वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं हैदराबाद। तो प्लान हमारा ऐसा था कि हैदराबाद जाते वक्त हम बैंगलोर एयरपोर्ट जाएंगे और मेरी बेटी ये अंडमान जा रही है तो हम उनको ड्रॉप करेंगे और मेरी सासू माँ, मेरी वाइफ, मेरे साला, तो इनके साथ में भेज रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये हमारा लगेज है पूरा, अभी चेक इन के लिए अंदर जाएंगे ये और फिर इनको ड्रॉप करके हम निकल जाएंगे। तो ये है हमारा बैंगलोर एयरपोर्ट, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। ये T2 है, टर्मिनल 2। इसका जो इंटीरियर है बहुत ही प्यारा है। तो चलिए, बाकी जो मैं सुबह निकलते वक्त ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा रश था और मैं थोड़ा देर हो गया था इसीलिए। तो चलिए, बने रहिए रास्ते में। अब हम निकलेंगे जब, तब हम आगे का दिखाएंगे। अब हम इनको ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। ये ख्याल रखिए, ठीक है? चलिए बढ़िया से रखिए। अरे जिगरी, मेरी जिगरी, ठीक है। चलो अच्छे से जाके आना, ठीक है? एकदम सुंदर दिखती है, चलो बढ़िया सुंदर है। गेट एंट्री गेट नंबर 2 से कर रहे हैं। मेरा बेटी हाथी ला रही है दूर से। निकल गए हैं और जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये T1 है, टर्मिनल 1। ये पुराना है और T2 जो है इसके ठीक सीधे में पड़ता है। रोड भी जो बनाया है काफ़ी अच्छा बनाया है, काफ़ी चौड़ा। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं और अब हम जो गाड़ी रोकेंगे, ये सीधा हम रोकेंगे नाश्ता के टाइम। नाश्ता करीबन हम 7 साढ़े 7 बजे करीबन करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 6 बजे। तो अब हम 1-1.5 घंटे गाड़ी बस चलाएंगे सिटी से बाहर, जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैं जो हैदराबाद जा रहा हूँ तो यूजली ये रूट नहीं लेता हूँ, लेकिन ये नंदी हिल रोड है। तो मैं सोचा, जीपीएस में भी यही रूट दिखा रहा था, तो 10 किलोमीटर नंदी हिल होते हुए जाएंगे। तो ये देखिए सामने मेरे पूरा बढ़िया माउंटेन व्यू, और सामने भी आप अगर देखेंगे तो ये देखिए दोनों तरफ पहाड़ी, कितना प्यारा व्यू। ये मैंने सोचा बस दिखा दूँ आप लोगों को। बैंगलोर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये देखिए ट्री के बीच से रोड, कितना प्यारा व्यू, ऊपर से मॉर्निंग का पहाड़ है, पूरा फॉग से ढका हुआ। फॉग से पहाड़ सामने विजिबिलिटी 0 है, दिख ही नहीं रहा है पूरा। वहीं पे आप साइड में एज में देखिए, वो पहाड़ का जो कर्व स्टार्ट होता है वो पूरा दिख रहा होगा। मन तो है मेरा नंदी हिल घूमने का, मगर हम ऑलरेडी घूम चुके हैं और अभी ट्रैवलिंग काफ़ी लंबा है, तो इसीलिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं। अगले किसी ब्लॉग में मैं कवर करूँगा नंदी हिल भी। आगे से मेरे राइट अगर हम निकलेंगे तो हैदराबाद के लिए टर्न है, और लेफ़्ट लेंगे तो ये नंदी हिल के लिए टर्न है। तो ये चौराहा है ये सामने, और यहाँ से हम लेंगे, हमको जाना है हैदराबाद, तो हम मुड़ जाएंगे। ये बस मैं आपको ब्लॉग में कवर करने के लिए अंदर से आया, वैसे ये रूट नहीं है हैदराबाद का। पूरा पहाड़ फॉग से ढका हुआ है, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना प्यारा लग रहा है आंखों से नज़ारा इसका। वैसे बैंगलोर का वेदर जो है अभी चिल्ड है थोड़ा, तो इसके वजह से फॉग देखिए। सामने रोड के साइड में हमको एक बढ़िया रिसोर्ट मिला, वेंडी फूड कोर्ट। काफ़ी ऑप्शन है, पार्किंग भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए खाने का ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, चाय काउंटर, खाने का सारा ऑप्शन है। तो ये हमारा खाना पीना हो गया यहाँ से, और कुल मिला के हमने पूरी ही लिया था, 5 पूरी और 2 वड़ा, दाल वड़ा। तो कुल मिला के जो बिल हुआ है 100 रुपया। यूजली मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये पूरा घर वाला माहौल होता है, ये पूरा जैसे घर पे जैसे स्वाद मिलता है वैसा
स्वाद होता है। 3-4 किस्म की चटनी थी, तो काफ़ी अच्छा था। तो चलिए, ये देखिए, ये जो हाईवे पे ही साइड में आपका पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। आते वक्त मैंने जैसे किया का फैक्ट्री दिखाया था, तो अब जाते वक्त भी हमको किया का फैक्ट्री मिलेगा, लेकिन मोस्टली हम वहाँ रुकेंगे नहीं, हम निकल जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है वो। जूम कर, ये सामने देखिए पूरा हिली एरिया है ये। यहाँ पे आपका जो है इंडस्ट्रियल एरिया भी गवर्नमेंट ने एलोकेट किया हुआ है डेवलप करने के लिए शायद, और बाकी जो है पूरा हिली एरिया। ये देखिए मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा ट्रक पलटी, पीछे से एक दूसरे ट्रक ने उसको मार दिया शायद। ये देखिए, वाह। यूजली हाईवे में क्या होता है प्रॉब्लम, एक ट्रक से दूसरा ट्रक एकदम सटा के चलाते हैं, यही होता है। और रात के टाइम में ये जब पार होते हैं तो नींद में भी होते हैं, तो इसके वजह से ये एक्सीडेंट हो जाता है। ये सामने मेरे जो मैंने दिखाया था आपको आते वक्त, किया का पावर जनरेट करने के लिए उन लोगों ने पूरा पहाड़ पे ये लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, नहीं करके 10-12 किलोमीटर का पूरा एरिया गवर्नमेंट ने किया को एलोकेट किया हुआ है। ये किया का जो मैंने आते वक्त आप लोगों को पूरा कैप्चर किया था। ये देखिए, ये किया का फैक्ट्री है, इंडिया का फैक्ट्री। पीछे पूरा कार जो आप लोगों को दिख रहा है, ये यहीं से पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये कवर कर दिया है, तो इसलिए मैं गाड़ी रोक के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ा कैंपस है, मानना पड़ेगा। टोल से आनंदपुर का टोल था, वहाँ से मैंने अमरूद ले लिया, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा। और ये है सामने मेरे अनंतपुर। अब सिटी के ऊपर हम पार हो जाएंगे। और ये जो बाईपास है, ये देखिए, ये चेन्नई वाला है। तो अगर मैं इस तरफ लूंगा तो चेन्नई, और सीधे जाऊंगा तो हैदराबाद। बोर्ड में भी साइन दिया हुआ है। तो चलिए, अब अनंतपुर के ऊपर से हम सीधा निकल जाएंगे। आते वक्त रास्ते में मुझे एक नदी भी मिला था। ये मेरे सामने देखिए, पूरा अनंतपुर शहर, जो मैंने पीछे आपको टोल दिखाया, चेन्नई बाईपास और हैदराबाद बाईपास, वो वहाँ से सीधे हम अगर आगे की तरफ आएंगे तो ये अनंतपुर वाला रूट मिलेगा। और ये अनंतपुर का जो रूट है, इसको इन लोगों ने 500 meters, keep right to stay on National Highway 44। तो ये नेशनल हाईवे 44 है, और बस हम यही मेंटेन करके चलेंगे अब पूरा हैदराबाद तक। तो ये एक अच्छा है कि सिटी के बीच से इन लोगों ने एक बाईपास बना के रखा हुआ है। तो सिटी में एंट्री करने का कोई झंझट नहीं है, आराम से आप बाईपास 10 मिनट में अनंतपुर के ऊपर से पार हो जाओगे। अब यहाँ से 297 किलोमीटर दिखा रहा है, एंड टोटल डिस्टेंस जो हमारा बचा है वो 374 किलोमीटर बचा हुआ है, जो 5 घंटा 50 मिनट में कवर करने के लिए दिखा रहा है जीपीएस के हिसाब से। लेकिन हमारा टारगेट है आराम से जाने का, तो हम 8 घंटा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी कुछ अच्छा दिख रहा है हम खाने पीने के लिए रोक रहे हैं गाड़ी, और वहाँ पे 10-15 मिनट रेस्ट करके ही निकल रहे हैं, क्योंकि हम रात भर सोए नहीं है असल में। क्योंकि सुबह जैसे मैंने बताया था, बेटी को एयरपोर्ट छोड़ना था, तो 2 बजे मैं घर से निकला था, तो छोड़ के वहाँ से सीधा निकल गया, तो इसीलिए हम आराम से ही जा रहे हैं पहाड़ पर आने तक का। ये देखिए, बहुत प्यारा दृश्य जो सिर्फ आँखों में ही अच्छा लगेगा, फ़ोन का कैपेसिटी नहीं है वो कैप्चर करने का, क्योंकि ये नेचर का ब्यूटी है, नेचुरल इंसानों को ही अच्छा लगेगा। तो करीबन अब हमारा 5 घंटे का जर्नी सिर्फ बचा हुआ है, और हम रास्ते में 3-4 जगह रुक गए, और अभी 318 किलोमीटर। तो और 18 किलोमीटर होने के बाद आगे कहीं देखता हूँ, 10-15 मिनट गाड़ी रोकूंगा,
उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे अपन और फिर निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। ये ट्रेन का रूट, ये देखिए आगे आपका इंडियन पेट्रोलियम का यूनिट भी है, दिख रहा है शायद, जूम कर लो थोड़ा। ये सामने देखिए, ये इस ट्रैवलिंग का सेकंड एक्सीडेंट है। यहाँ पे भी एक ट्रक, बहुत बड़ा ट्रक पलटी हो गया। ये देखिए टमाटर का ट्रक था। ये सब एक्चुअली रात को इन लोग होल्ट नहीं करते हैं। रात को इनका 200-250 किलोमीटर जाने के चक्कर में नींद में ट्रक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है मेनली। तो अभी ये रूट को डाइवर्ट करके वन वे कर दिया है, मतलब दोनों तरफ से वन वे करके कर दिया है। तो अभी हम इसी में जा रहे हैं, आगे से शायद रोड खोल देगा। ये देखिए डुंगा बंदरा रिवर, बहुत बढ़िया रिवर, काफ़ी बड़ा है। शायद पुल का भी अभी कुछ डैमेज हुआ है लग रहा है, तो मेंटेनेंस के लिए अभी ये काम चल रहा है, मेंटेनेंस का भी। दिख रहा है थोड़ा डैमेज तो है ब्रिज, तो उसके हिसाब से काम भी चल रहा है यहाँ जोर शोर से। ये देखिए काफ़ी अच्छा है, बारिश के टाइम में शायद पानी काफ़ी भर जाता होगा। अभी तो पानी थोड़ा कम ही है, उतना नहीं है, बारिश के टाइम शायद कम होता होगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है ये करीबन 1 बजे के करीब हो रहा है, काफ़ी भूख भी लगा है। तो देख रहे हैं इस रास्ते में आंध्रा मिल्स में बेसिकली दौड़ रहा हूँ, अगर मिल गया तो आगे कहीं रोक के अच्छे से ढाबा में जाके खाएंगे। तो बस चलिए ढाबा दौड़ते हैं, उसके बाद वहीं कंटिन्यू करते हैं। लगा था तो यहाँ रास्ते में एक प्रियदर्शनी होटल है, काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से मैं सोच रहा हूँ क्या ऑर्डर करूँ। तो देखते हैं, वाइफ गई अंदर मेन्यू लेके आने। होटल है हाईवे के जस्ट बाजू में है, तो पार्किंग भी अच्छा है, तो मैंने वहीं पे डिसाइड किया। आंध्रा में बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, पर प्लेट 80 रुपीज़ चार्ज किया, बहुत बढ़िया। 2 लोगों का आराम से 160 में हो गया। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, चलिए। अच्छा खाना पीना के बाद काफ़ी नींद आ रहा है, कल से मैं सोया भी नहीं हूँ, और ऊपर से ये बहुत बढ़िया नज़ारा। ये देखिए चारों तरफ, जब से मैं चला हूँ तब से ये पूरा माउंटेन से घिरा हुआ इलाका ही है पूरा, और उसके बीच से हमारा ये NH44, और ये NH जो 44 है ये आपका मेन ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कनेक्टिविटी को जोड़ता है। तो आप यहाँ से चेन्नई, नागपुर, ये पूरा बेल्ट जो है इसको पूरा कवर कर सकते हैं दोनों साइड का। तो बहुत बढ़िया है। इस साइड देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ, देखिए कितनी दूर दूर तक हरियाली हरियाली ही हरियाली है। 127 किलोमीटर बचा है, जिसको कवर करने के लिए जीपीएस के हिसाब से 2 घंटा 24 मिनट दिखा रहा है। तो जो अब मैं सीधे हैदराबाद में जब ORR पे एंट्री करूँगा तो वहाँ से फिर आगे का कैप्चर करूँगा, बाकी ऐसा कुछ रोड पे है नहीं। तो चलिए बस निकलते हैं। ये आखिरी बूथ है बैंगलोर से हैदराबाद आने का। तो इस बूथ के बाद, टोल गेट के बाद हमारा जो एंट्री है हैदराबाद में हो जाएगा, और यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर जाने के बाद हम अपना ORR ले लेंगे, और ORR होते हुए हम अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। ये ORR का एंट्री है सामने, ये नेहरू ORR टोल रोड। तो अभी यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे, और यहाँ से करीबन 36 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमको अभी जाना है। तो चलिए टोल लेते हैं और चलते हैं ORR पे। और 36 किलोमीटर बाद हम ये नालागंदला के फ्लाईओवर ले लेंगे। तो उसके लिए हमको नालागंदला का जो एग्ज़िट है वो लेना पड़ेगा, और वहाँ से एक 10 किलोमीटर
हमको। In 200 meters, slide left onto the ramp to Nehru Outer Ring Road. ये टोल है, काफ़ी ट्रैफिक है। एक अच्छा है कि फास्ट ट्रैक है, उसकी वजह से थोड़ा एंट्री और एग्जिट थोड़ा फास्ट हो जाता है। नहीं तो पहले तो कैश लेके हम कैरी करते थे, उसकी वजह से और भी लेट होता था। तो ये है बस एंट्री हमारा, और यहाँ से हम ले लेंगे ORR की तरफ। ये देखिए सीधा जो रोड है ये आपका वारंगल की तरफ चला जाएगा, एयरपोर्ट की तरफ चला जाएगा। तो ये अभी हम ऊपर लेंगे ORR की तरफ। ना हैवी ट्रक्स है, देखिए। ये हमारा आ गया ORR एंट्री। अब यहाँ से बहुत बढ़िया रोड हमको मिलेगा, और 21 स्पीड में हम आराम से स्पीड मेंटेन करके 35 किलोमीटर घर की तरफ जा सकते हैं। चलिए बस नाइस रोड अब हमने पकड़ लिया है। अब जो है उतरने के बाद फिर आपको कवर करते हैं ब्लॉग। तो ऑलमोस्ट हम घर की तरफ पहुंच ही गए हैं। हार्डली अब हमको लगेगा सिर्फ 35 किलोमीटर। तो ये जो एग्जिट मैं लेने जा रहा हूँ, ये नल्ला गंदला एग्जिट नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे घर के जो पास पड़ता है वो पठानचेरू एग्जिट पड़ रहा है, एग्जिट 3। लेकिन ट्रैफिक इन दोनों रूट में ज़्यादा दिखा रहा है, इसीलिए मैं एग्जिट 19 गच्चीबोली एग्जिट ले रहा हूँ। और यहाँ से अब घर मेरा करीबन एक 17 किलोमीटर पड़ेगा। तो यही एग्जिट अब लेके हम घर की तरफ जाएंगे। ये आगे एग्जिट 19 है, और ये सामने देखिए हैदराबाद का डेवलपमेंट। तो ये आने वाले दिनों में अपकमिंग सिटी है, तो इसकी वजह से इसका डेवलपमेंट बहुत ही रैपिडली फास्ट हो रहा है कंपेयर टू अदर स्टेट। तो ये है एग्जिट 19 गच्चीबोली, यहाँ से 5.5 किलोमीटर। तो ये एग्जिट निकल के हम गच्चीबोली रूट की तरफ जुड़ेंगे। तो यहाँ से मेरे को लेफ़्ट लेना है, और ये लेफ़्ट में लेते हुए यहाँ से 5.5 किलोमीटर अब मेरे को आगे की तरफ जाना है। और ये जाएगा सीधा कनेक्ट जो करेगा, ये गच्चीबोली आउट की तरफ कनेक्ट करेगा। ये सामने मेरे गच्चीबोली एग्जिट टोल है। तो अब हम यहीं लग के निकल जाएंगे। ट्रैफिक थोड़ा है, वीकेंड है, तो उसके हिसाब से ट्रैफिक तो रहेगा ही। तो अब हम यहाँ से गच्चीबोली से निकलेंगे बाहर, और हम लेंगे अपना BHL वाला रूट, और बस वहाँ से अपना घर। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा ब्लॉग में बताया बैंगलोर से हैदराबाद का बेस्ट रूट, डिस्टेंस, टोल, और कहाँ कहाँ हम खा सकते हैं इसके बारे में। तो हमारा जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब हम एग्जिट गेट से बाहर निकल गए हैं, और यहाँ से अब हम BHL और BHL होते हुए अपने घर। तो बस बने रहिए अगले ब्लॉग तक।